हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज संडे है और वापस उस इन्वर्टर को ड्यूटी साइकिल ठीक करके लाया हूँ और आज फिर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये धूप भी निकल चुकी है। अभी तक तो ये बादल छाए हुए थे, अभी ये धूप निकल चुकी है। तो मैंने यहाँ सोलर पैनल को सीरीज करके 240 वोल्ट बना दिया है। चलिए मैं बैक कैमरा कर, ये 6 सोलर पैनलों को सीरीज करके 240 वोल्ट बनाकर नीचे ले गया हूँ इस एमसीबी के माध्यम से। एक पैनल वाला, दो पैनल वाले की स्ट्रिंग खोल के अभी रख दी है। आज इसे फाइनल टेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे और आपको बतलाते हैं मैंने सेटअप लगाया है वो। ये फ्रेंड्स सेटअप लगाया है, इसे डीसी के 240 वोल्ट दिए हैं और ये लोड हमारा चल रहा है। पर मुझे अभी भी इसमें कोई ना कोई तकलीफ़ लग रही है। ये इसका आउटपुट वोल्टेज, ये लोड करने कम करने पे 150 वोल्ट और ये लोड लगाने पर 60 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। ड्यूटी साइकिल वगैरह भी बढ़िया से हमने मिला दिया था। ये 5 बल्ब चल रहे हैं, इस पर 1200 वाट की प्रेस भी चल रही है। पर ये कूलर नहीं चल रहा, तो वोल्टेज कम है उसकी वजह से नहीं चल रहा है, या और कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं चल रहा है। ये मैं इसका अभी आपको ड्यूटी साइकिल भी इधर देखना, ये फ्रिक्वेंसी वगैरह भी बराबर काम कर रही है। ये 102 वोल्ट हो गए, ये कम हो रहा है, ये 150 हो गए। और 150 पे दोस्तों ये इसका वोल्ट 150 वोल्ट इधर तो दिखा रहा है, पर दोस्तों ये बल्ब डीम हो चुके हैं। और ये मैं इतना रखता हूँ, फुल रखता हूँ तो इधर वोल्टेज कम होते हैं। चलिए इसे मीडियम पे रखते हैं कि वोल्टेज भी ज़्यादा कम नहीं हो, ये ज़्यादा कम, ये 150 वोल्ट। और दोस्तों इसमें मैंने एक ये 12K की रजिस्टेंस लगाकर इसे मैंने बॉडी अर्थ किया। इसका भी मैं आपको फंडा बतला देता हूँ। ये और कम हो रहा है वोल्टेज, ये इसे लगाने पर कुछ बढ़ रहा है और ये इधर वोल्टेज भी बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं, नहीं तो अब ये मैं इस पर ट्रांसफार्मर लगाकर भी देखता हूँ सिंगल पैनल पे, मतलब पैरेलल में 2 प्लेट लगाऊंगा, उससे क्या आउटपुट देता है वो देखूंगा। ये तो दोस्तों एक अनलीगल काम है, ये तो कुछ फ्रिक्वेंसी का चक्कर पड़ रहा था, इसकी वजह से मैंने लगाया था। चलिए अब मैं इस पे से ये पैनल हटाकर 2 पैनल लगाकर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने 2 पैनल पैरेलल में लगाकर इसे सीरीज पैरेलल में लगाकर 38 से 40 वोल्ट दिए और इस ट्रांसफार्मर के बाद में ये इसका आउटपुट 228 वोल्ट। ये मेथड दोस्तों काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको इसका इनपुट वोल्ट भी चेक करवा देता हूँ। ये सेफ भी रहेगा दोस्तों और कम पैनल पे वर्क भी बढ़िया करेगा। ये 40 वोल्ट इसे इनपुट दिया और ये 200 और 32 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अब इसमें पैरेलल में और मैं जोड़ता हूँ पैनल, और ये कोई फ्रिक्वेंसी का चक्कर भी नहीं पड़ रहा है। पहले उस पर वो मेथड मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था, सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी से हमारा आउटपुट चला रहा है, तो ये बढ़िया और सुरक्षित चलाएगा। ये 100 वोल्ट का तो बल्ब चल रहा है, ये इसका बजर आवाज करने लग गया, इसका भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। अभी ये उपयोग में भी नहीं है। ये 3 बल्ब
क्योंकि इसका अपना कंजप्शन भी है। ये चल रहा, अब मैं पैरेलल में और प्लेटें जोड़ता हूँ। ये 238 वोल्ट तो दे दिए, पर इतनी ताकत नहीं है इसमें भी। ये फर्स्ट क्लास चल रहा है। चलिए बंद करते हैं और ऊपर चल के पैरेलल में और प्लेटें 2 और जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने 3 पैनल जोड़े हैं। ये 3 प्लस के हो गए, ये 3 माइनस के हो गए। चौथा जोड़ने के लिए मेरे पास अभी जम्फर वायर नहीं है। 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया। चलिए अब देखते हैं नीचे चल के। तो फ्रेंड्स, 3 पैनल पे ये 211 वोल्ट और ये 2 बल्ब 100 वोल्ट के चल रहे हैं। एक ये लैंप चल रहा है। और ये दोस्तों अभी ये जो मेरा 324 वाला ऑक्टोकपलर मैंने लगाया था, जो अभी नॉन यूज़ है, क्योंकि मैंने ये बाद में 3525 IC ये इधर लगा दी। तो अभी उसका कुछ कनेक्शन का इशू है, वो अभी बज़र आवाज़ कर रहा है लोड पे। ये वोल्ट कम, ये फुल ड्यूटी साइकिल, और फुल ड्यूटी साइकिल करने पर ये बज़र आवाज़ कर रहा है। और वोल्ट भी 198 हो रहे हैं फुल ड्यूटी साइकिल में। ये थोड़ा सा मैं एक आध बल्ब कम करता हूँ तो ये वोल्टेज 260 270 188। एक पैनल और जोड़ना ही पड़ेगा इसमें। फ्रेंड्स, 3 पैनल पे भी मुझे इसका मामला जम नहीं रहा। आउटपुट भी दे रहा है, पर इसमें एम्पियर नहीं, एम्पियर ताकत। या तो ये 3 पैनल पे 180 वाट 2 बल्ब चलाने पर, और अगर 1 बल्ब करता हूँ तो ये वोल्टेज 205। तो ये ट्रांसफार्मर का भी अपना कंजप्शन है। ये मेथड काम नहीं करेगा दोस्तों। साइन वे इन्वर्टर ही बनाना पड़ेगा। ये स्क्वायर वे है और IGBT बेस है। अब मैं मॉस्फेट बेस और साइन वे बनाने का प्रयास करूँगा। 3 पैनल पे भी ये बात है, तो चौथा पैनल लगाने से भी कोई मतलब निकलेगा नहीं। ये मेथड काम नहीं करेगा। खैर कोई बात नहीं, ये नहीं चला। बाकी सीखने को, समझने को काफ़ी कुछ मिला। किस पद्धति पे काम करता है, IGBT काम करेगी कि मॉस्फेट काम करेंगे कि ट्रांसफार्मर काम करेगा, कि वो सब हमें सीखने और समझने मिला। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और ये सब सामान समेटता हूँ, और अब कुछ साइन वेव इन्वर्टर की तरफ अब हम बढ़ेंगे, या प्रोग्राम वाला माइक्रो कंट्रोलर बेस की तरफ बढ़ेंगे। इस पर भी काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 2110 वाला मामला दोस्तों मुझे सेफ़ नहीं लगता, इसलिए अभी ये अलग से बल्ब चला रहा हूँ। क्योंकि ये बड़ी बड़ी LED, ये महंगी महंगी वॉशिंग मशीन अभी इस पर एकदम कनेक्ट नहीं कर सकते। क्या मालूम कैसी फ्रिक्वेंसी है, क्या वोल्टेज है, वो सब देखने के बाद, समझने के बाद, विचार करने के बाद ही हम उस पर कनेक्ट करेंगे। अभी ये काम तो कर रहा है पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अब जिस दिन मज़ा आएगा उस दिन मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब बखैर।